अगर नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं संबोधित करते हुए, देश की जनता का शुक्रिया करते हुए, कि जो मैंने सपना भारत का देखा था 29 से 47 तक, जो मेरा मैनिफेस्टो था, जो मेरा एजेंडा था, इस जनादेश पर मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने मन बनाया है मैं विपक्ष में बैठूंगा। तो रिजवान अहमद आज अनाउंस कर रहा है कि मैं ऑफिशियली बीजेपी को मेल कर कर और अपने जो परिचित लोग हैं उनको मेल कर कर और अपने मॉडरेटर्स चैनल्स वालों को मेल कर कर मैसेज कर कर ये ऑफर देने जा रहा हूं कि मैं भी भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए भाजपा का प्रवक्ता बनने को तैयार हूं। आज ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुन लीजिए। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में बैठने को तैयार होते हैं और जनता से कहते हैं जो 8,500 के लिए, रिजर्वेशन के लिए, एमएसपी के लिए, जातिवाद में फंस के, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विकास की पॉलिसी को या किसी चीज को धोखा दिया है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया सरकार तुम ही बना लो, अब सरकार तुम ही बना लो, चंद्रबाबू जाता है तो जाए, नीतीश जाता है तो जाए, तुम बना लो, देश को दिखा देंगे कि उसने अपना वोट किसको दे दिया। और जब इंडी अलायंस में बंदरबाट होगी, जब लूट मचेगी, जब पॉलिसी पैरालिसिस होगा, यही समझ में नहीं आएगा इन्हें कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। और जुलाई से महिलाएं खड़ी होंगी कि लाओ हमारा 8,500, अगस्त से किसान खड़े होंगे कि लाओ हमारा एमएसपी, फिर वो अति पिछड़ा वर्ग खड़ा होगा कि करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और अमीरों का लेके हमें दो। होने बेटा कुछ नहीं जा रहा, बंदरबाट हो जाएगी। इंदिरा और मोरारजी का जमाना याद करो, बड़ी आहाकार कर कर चुनाव जीत कर, ये तो सारी मेहनत कर कर पूरी कौम अपना ताकत झोंक कर आज खुश हो रहे हैं, और तब भी 2030-2032 पर आके हाँप गए हैं। तो मोदी जी कहें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी सरकार अब आप इन्हीं से बनवा लो। ये बगले झांकेंगे, एक मुहावरा है ना, बगले झांकना, यानी समझ में आना नहीं आना कि ये गेम क्या कर दिया। ये शेर छलांग लगाने से पहले 4 मीटर पहले क्यों से चला गया। हमने तो ये नहीं सोचा था, हमने तो सोचा था कि बंदरबाट की एनडीए की सरकार बनेगी और हम विपक्ष का रोल प्ले करेंगे और 29 आते आते हम अपने दम पर 300 पहुंच जाएंगे। यार मोदी ने तो गेम ही पलट दिया, उसने कहा 29 क्यों, तुम अभी सरकार चला लो। क्या ये सरकार चल पाएगी? पॉलिसी पैरालिसिस होगा भाई साहब, लोकतंत्र का चीरहरण हो जाएगा और चल अंदर, चल अंदर। एक बात तो साबित हो गई 2 कौड़ी के कि यार देश में डिक्टेटरशिप तो है ही नहीं। क्या कभी ऐसा सुना है कि डिक्टेटर चुनाव हार गया, ईवीएम भी ठीक हो गई, सब ठीक हो गया, वीवीपैट भी ठीक हो गई? अच्छा, तो भैया ये तो एक साबित कर दिया मोदी ने कि मैं डिक्टेटर नहीं था, मैं तो विपक्ष पे बैठने को तैयार हूं। और मौका इनको दे दें 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अगर तुमने इनको मौका दे दिया, 6 महीने से साल भर के अंदर, भाई साहब इस देश में फिर से लोकतंत्र के लिए लोकसभा का चुनाव होगा। और उससे पहले बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी ने यह कह दिया कि मैं विपक्ष में बैठने को तैयार हूं, तो भाई साहब इनकी सरकार बनने तक की नौबत नहीं आएगी और 6 महीने राष्ट्रपति शासन लगने लगेगा। उसके बाद 6 महीने बाद फिर से लोकसभा चुनाव होगा और फिर नरेंद्र मोदी कहेंगे यार इन्हीं को 8,500 रुपए के लिए वोट दिए थे तुम, अबे हमने तश्तरी में इनको दे दिया मौका कि लाओ चला लो सरकार, और इनकी औकात नहीं है कि अपना ये सरकार चला लें। ये सरकार चलेगी? तेजस्वी का रेलवे मिनिस्टर लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? ममता बनर्जी को होम मिनिस्टर अरे उनको तुम इस दहलीज पर खींच के लाओ कि आओ बनो होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, आओ बनो रेलवे मिनिस्टर, आओ बनो बेटा तुम फॉरेन मिनिस्टर, आओ। और ये देश और दुनिया देखेगी कि देश कैसे बर्बाद होता है, देश कैसे बर्बाद होता है। कहां जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कहां जाएगा मार्केट, कहां जाएगा 8,500 रुपए, कहां जाएगा एमएसपी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और कहां जाएगा सिलेंडर और कहां जाएगा पेट्रोल, फट के हाथ में आ जाएगी। बस सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को इस टाइम वो काम करना है कि जब सिचुएशन बिगड़े तो ऐसा काम कर जाओ जिसकी तुम लोगों ने जिस चीज की तुमसे अपेक्षा ही नहीं की हो, जिसको बोला जाता है आउट ऑफ बॉक्स।